अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार पिछले 2-3 वीक से बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि अहमद भाई हमने सिक्योरिटी का काम करना है, सिक्योरिटी लेसन्स बनाना है, तो हमें डिटेल में बताओ कि भाई क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में आई गेस मैंने 2-3 साल पहले इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी जब मैंने खुद अपना लाइसेंस बनाया था। तो 2-3 साल में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो मैंने सोचा आपको सारा समझा देता हूँ कि भाई जॉब कहाँ से मिलती है, लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, A to Z चीज़ें आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की। तो भाई अगर आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हो तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आना है यहाँ पर, ठीक है, और उसको मुफ्त से टेस्ट भी करवाना है। ये लाजमी चीज़ है, नहीं करवाओगे तो यहाँ अगर आपको दोबारा से करवाना पड़ोगे, नए नए आओगे तो झंझट पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आपके पास होम कंट्री के अंदर बहुत टाइम है, तो इसको टेस्ट लाजमी करवा के आना। अब आप लोग आ गए हो यूके। अब यूके आने के बाद आपको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढना है जो आप लोगों को ये कोर्स करवाए। हर जगह पे डिफरेंट प्राइस है, ठीक है। आजकल जो मैंने सुना है, आजकल ठीक है, वो 250 भी मैंने सुना है, कहीं कहीं चल रही है, कहीं पे 300 चल रही है, कहीं पे 350 चल रही है, कहीं पे 500 पाउंड भी चल रहा है, ठीक है। इट डिपेंड जिसका जहाँ दाल लगा। और मेनली लंदन के अंदर तो ये बनता ही बनता है, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट मैनचेस्टर से भी अक्सर आ रहे होते हैं, स्कॉटलैंड से भी आ रहे होते हैं। मेरे कुछ दोस्त स्कॉटलैंड से आए थे, ठीक है। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करो जहाँ से भी करवाओ भाई ये कम से कम ओरिजिनल हो, ठीक है। इसके अंदर भी ओरिजिनल फेक का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कोई गोरा मिलता है तो फिर तो आपको 6-7 दिन ओरिजिनली क्लासेस भी लेनी पड़ेगी, और आपको जो है ना वो टेस्ट भी सारा खुद देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपकी अपनी गारंटी है, पास हो फेल हो ये आप डिपेंड करते हो। लेकिन अगर कोई देसी बंदा आपको मिल जाता है तो वो आपको ऑलमोस्ट 80-90% पास करवा देता है, ठीक है। अगर फेल भी करवाता है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको पास करवा देगा, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए होते हैं, चंगे बंदे होते हैं। तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए जो आपको बता देगा कि उस टाइम पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। मुझे नहीं पता आप लोग कब आ रहे हो, कब ये वीडियो देखोगे, तो जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको ऑन द स्पॉट वो बंदा बता देगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है, BRP ले जाना। उसके बाद आप लोगों को उनको 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस देने हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग 2 अपने बैंक अकाउंट जो है वो भी उनको दे सकते हो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। बेशक उनके अंदर पैसे भी ना हो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि उनको बेसिकली देखना होता है कि एड्रेस सेम है जहाँ पर आप लोग रह रहे हो, ठीक है, इसीलिए इसको प्रूफ ऑफ एड्रेस कहते हैं। अब मेरे टाइम पे क्या आता था कि भाई 2 से 3 दिन क्लासेस होती थी, और उसके बाद आपका एक टेस्ट होता था, पूरा एक दिन आपका वहाँ पर लग जाना। 12 से या 11 से 6 बज जाते हैं ईजिली आपके ना। 5-6 पेपर होते हैं, ठीक है। वो पेपर्स वही बात है, अगर किसी गोरे के पास हो तो भाई आपको पूरा वीक तैयारी करनी पड़ेगी और खुद ही वो टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई देसी के पास हो तो वो आपको पास करवा देता है, ठीक है। 90-80% वो पास करवा देता है। इट डिपेंड कि भाई आप कहाँ से कर रहे हो। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए खुल के बता रहा हूँ ताकि भाई आप लोग यहाँ आओ तो आप ये ना सोचो कि मुझे कहाँ से बनवाना चाहिए। आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि आपको अपना बैच कहाँ से अप्लाई करना है। अब सीन ये है कि मेरे टाइम के ऊपर जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तब काम ईजी था। लेकिन अब जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस काफ़ी बढ़ गई है। तो क्लासेस भी है ना वो ऑलमोस्ट आपको 6 के दिन लेनी पड़ सकती हैं, 6 नहीं तो 5 दिन लेनी पड़ सकती हैं। इट डिपेंड इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे लोगों ने बनवाया तो गवर्नमेंट को थोड़ा शक हुआ कि पता नहीं यार कॉपी करते हैं सारे स्टूडेंट, ये कैसे पास हो जा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, छापे पड़ते हैं अक्सर। तो मेक श्योर करो जहाँ से बनवाओ वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, वरना अगर वो कंपनी बंद होगी ना तो आपका जो लाइसेंस है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जितने लोगों ने भी बनवाया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंपनी जो भी होगी वो आपने ज़रा सोच समझ के चूज़ करनी है। अब पेपर जो है वो होती है भाई एंड वाली कहानी, ठीक है। उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, 2-3 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। वो कम से कम एक पहली वीडियो बनती है 40-45 मिनट की, दूसरी वीडियो बनती है वो 15-20 मिनट की होती है, वो छोटी होती है। तो उसके अंदर आपको बेसिकली क्या टास्क मिलते हैं, आप 2-3 लोगों का ग्रुप के अंदर हो, ठीक है। वो आपको सिचुएशन देगा कि एक बंदा आया है, ठीक है, आपने उसका बैग चेक करना है तो कैसे करना है, उससे बात करनी है तो कितने पोलाइटनेस से करनी है कि सर ये वो मसला हो गया, वो मसला हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि अरबी की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या आती है। अब एशियन है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, IC4 कहते हैं, IC3 कहते हैं। तो इसी तरह सबके कोड्स होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी भी पड़ सकती हैं और कुछ में आपकी हेल्प भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 दिन लग के ये वीडियोस बनती हैं, 2 दिन या 1 दिन में। इट डिपेंड कि आपका जो ग्रुप है ना वो कैसा है। अगर निकम्मा ग्रुप है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उनको ज़्यादा टाइम लग सकता है। जिनका ग्रुप अच्छा है तो ग्रुप अच्छा बनाना, ठीक है। ऐसे बच्चे पकड़ना जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, वो आपको टाइम से निकाल देंगे और खुद भी अपनी ज़रा इंग्लिश इंप्रूव करके आना। और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आपका प्रैक्टिकल भी और आपका पेपर भी, ठीक है।
तो मेक श्योर करना कि आप लोग कम से कम अपनी इंग्लिश ही प्रूव करके आना, बाकी सब कुछ वो आपको खुद ही करवा देंगे। अब आपका प्रैक्टिकल हो गया, आपका पेपर हो गया भाई, अब रिजल्ट आता है कम से कम 2-3 हफ्ते के बाद, ठीक है। रिजल्ट आएगा, वो आपको ग्रुप के अंदर बता देंगे आपका रिजल्ट आ गया, आपने पास किया फेल किया, वो आपको बता देगा। पास किया होगा तो भाई आपको SIA की जो वेबसाइट है ना, SIA लॉगिन पे जाना है और वहाँ जाके अपना पोर्टल बनाना है, ठीक है। पोर्टल बनाने के बाद उसके ऊपर जाओ, साइन इन करो, और साइन इन करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स को अंदर फिल करनी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी पड़ती है, तो भाई मेक श्योर करना जो भी आप लोग उसके अंदर लिखो वो ध्यान से लिखना, आपको याद रहे। उसके बाद आपको आपका जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ना, वो भी इसके ऊपर ही अपलोड करना पड़ता है। फिर एट द एंड आप लोगों को इसको जाके फिजिकली भी अप्लाई करना पड़ता है। उसके ऊपर भी आपके तकरीबन इस टाइम के ऊपर 190 लग रहे हैं, ठीक है। मैंने रिसेंटली अपना रिन्यूअल करवाया, ठीक है। लाइक मेरा एक्सपायर हो गया था, 3 साल का आता है, तो मुझे दोबारा बनवाना पड़ा, तो उस टाइम के ऊपर मैंने उनको 180 पे किया था। तो आपको फिजिकली भी जाके इसको किसी पास जो भी आपके स्टोर होगा, बड़ा स्टोर, ठीक है, छोटे स्टोर्स पर ऐसे नहीं होता, बड़े स्टोर वालों के पास टैबलेट होते हैं, तो वो आपकी पिक्चर भी क्लिक करते हैं, तो वहाँ जाके आपको फिजिकली उनको देना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपको 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस देने पड़ते हैं, ठीक है। वो आप बैंक के ले जाओ या घर का एड्रेस ले जाओ या नई नंबर ले दो, सब कुछ चल जाता है। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के 2 से 4 वीक आपको भाई वेट करना है। पहले आपको ईमेल आती है कि भाई आपका पास हो गया और आपका लाइसेंस नंबर आपको सेंड करेंगे। उसके ऊपर भी बहुत सी कंपनीज जॉब दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि भाई फिजिकल कार्ड आ जाए, उसके बाद ही आप लोगों को वो जॉब देते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि भाई आपको जॉब कहाँ मिलेगी। अब इसमें मेरी कुछ बातें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, ठीक है। जॉब के लिए ऐसे भी बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको कभी भी नहीं करनी थी। अगर आप लोग ये गलतियां करोगे तो भाई वो आपको स्ट्रेट अवे घर भेज देंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं जॉब्स की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मैसेज करते हैं कि अहमद भाई जॉब नहीं मिल रही, हमें कोई परमानेंट शिफ्ट दिला दो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको कोई भी बंदा परमानेंट शिफ्ट तब तक नहीं देगा जब तक आप कम से कम आधा साल या साल उसके पास काम ना कर लो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं काम कर भी ले लेकिन स्टिल मैसेज करते हैं कि आप परमानेंट शिफ्ट ले दो। भाई परमानेंट शिफ्ट ऐसे नहीं मिलती, उस बंदे का आप पे ट्रस्ट बनना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग ट्राई करते हो कि यार आपको आते ही जो है ना वो परमानेंट शिफ्ट मिल जाए। मैं भी यही ट्राई करता था, इसके पीछे मैंने बड़े धक्के भी खाए हैं, बड़ा नुकसान भी सहा है, ठीक है। एक बार एक बंदे ने कहा जी मुझे ना शिफ्ट मिली हुई थी 100 पाउंड की, नया नया टाइम था, 100 पाउंड बहुत था। तो किसी ने कहा जी एक बंदा परमानेंट शिफ्ट दे रहा है, मैंने वो स्विच करके ना उनको गिड़ा कराया, उसको कहा जी मुझे शिफ्ट दो, उसने मुझे शिफ्ट दी इतनी दो, ठीक है। वहाँ पर गया हूँ, उनकी वजह से उन्होंने मुझे पोस्ट कोड गलत दे दिया, मैं लेट पहुँचा हूँ। खैर मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, जॉब स्टार्ट हो गया और उन्होंने कोई और बंदा भेज दिया वहाँ पर कि ये लेट हो गया। तो मेरी उस दिन की दिहाड़ी भी गई, मैं इतनी दूर गया था 30-35 पाउंड लगा के, मेरे वो भी ज़ाया गए। तो और उसके बाद उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा ऑलमोस्ट 150 पाउंड का नुकसान हो गया, ठीक है। इस चीज़ के पीछे नहीं भागना, आप एक जगह काम करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो बंदा परमानेंट शिफ्ट देने लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ऐसे किया, पहले वीक में एक शिफ्ट आई, पहले ग्रुप्स बने होते थे, ठीक है। मैं आपको सब कुछ साथ साथ बताऊंगा ताकि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊं, ठीक है। बहुत सारा ज्ञान है इस टाइम मेरे पास, मुझे 3 साल हो गए ये करते हुए। मेरा लाइसेंस या मैंने आपको बताया कि एक्सपायर हो गया और मैंने दोबारा बनाया, तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया इन चीज़ों का। पहले ग्रुप्स बनते थे, ग्रुप्स में ऐसे शिफ्ट्स आती होती, ठीक है। अब ग्रुप्स नहीं बनते, आपको ढूंढना पड़ता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं अहमद भाई आपका बहुत तल्लक होगा, तो बात यह है कि पहले मैंने जितने लोगों के साथ काम किया मेरा बहुत तल्लक था, ठीक है। उसके बाद मैं 1-2 कंपनीज के साथ फिक्स हो गया, उसके बाद मैंने सबसे कट डाउन कर दिया। वो मैसेज करते थे, मेरे पास टाइम नहीं होता था क्योंकि मैं अपनी कंपनीज के साथ फिक्स हो गया हुआ था। टाइम लगता है, ठीक है। मैं कभी किसी के साथ जाता था, कभी किसी के साथ जाता था। पहला वीक मैंने एक शिफ्ट की, ग्रुप में ही आती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक दोबारा आई, 2 शिफ्टें की, फिर नेक्स्ट वीक 3 शिफ्टें की, फिर 1 शिफ्ट की, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो फिर छुट्टियां शुरू हो गई, समझ शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं एनए की जॉब अपनी साथ साथ कर रहा था, सुबह सैटरडे संडे शिफ्ट करता था, सुबह 6 बजे स्टार्ट, 4 बजे ख़त्म होती थी और 6 बजे मैं दूसरी जॉब पे चला जाता था, ठीक है। ऐसे काम करना पड़ता है आपको, डबल घर पहुंचता था 12-1 बजे, फिर सोता था 3 घंटे और दोबारा काम पे आ जाता था। तो ऐसे पैसे बनते हैं, ऐसी फीसें उतरती हैं। अगर आप लोग ऐसे कर सकते हो फिर यूके आना, वरना कभी ना हो, ठीक है। तो फिर करते करते उनका ट्रस्ट बन गया, उन्होंने कहा यार ये बंदा काम करता है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ना रोटा भेजना शुरू कर दिया, पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का बाद में। तो ऐसे करते करते ट्रस्ट बना, उनके साथ 6 महीने काम किया, अच्छे पैसे बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे कहीं अच्छी ऑफ़र मिल रही थी, ठीक है। मैं उनके साथ स्वैप कर गया और अब तक मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इट्स बीन आई गेस 2.5 ईयर। तो ऐसे आपको तलक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि आप किसी के साथ लगे हुए हो वो आती है आपको परमानेंट शिफ्ट दे देगा, ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। हो भी जाता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर चांस है। बहुत आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उनके साथ बनानी पड़ती है, उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है बेसिकली, फिर आपको ऐसे काम मिलता है। अब बेसिकली तो ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपको सेकंड जो सबसे अच्छा हल है वो ये है कि आपको कहीं भी अपने जैसा देसी बंदा नज़र आता है,
मॉल में जाओ, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाओ, बॉन्ड स्ट्रीट जाओ, इतनी ज़्यादा ब्रांड्स की शॉप्स हैं, आपको हर जगह ना अपने ही बंदे नज़र आएंगे। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह देसी बंदे नज़र आएंगे, 80% तो अपने ही नज़र आएंगे। उनके पास जाओ, उनसे प्यार से बात करो, उसको यार मेरे पास लाइसेंस है, मुझे जॉब चाहिए, अपनी एजेंसी का नंबर दे दो, कंपनी का नहीं लेना, एजेंसी का नंबर ले लो, उनसे वो नंबर लो, उन एजेंसी से रब्ता करो, वो एजेंसी आपको काम देती है। एक शिफ्ट देगी पहले कवर, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा दूसरी शिफ्ट देगी। तो ऐसे करते करते जब ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो फिर आप लोगों को जाके जो है ना भाई काम मिलना शुरू होता है। टाइम लगता है भाई, कम से कम 3-4 महीने बनानी पड़ती है, उठाने पड़ते हैं, फिर आपको काम मिलता है। ये चीज़ें आप लोगों ने मेक श्योर कर लेनी है। जल्दी का काम नहीं है, कहीं भी आपको ऐसे जल्दी में काम कोई बंदा नहीं देगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ऐसे ही होता है। कभी भी आते ही आपको एकदम काम नहीं मिलता। अब सीन ये है कि गलतियाँ कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी। आप कहीं भी जॉब करने जाओ, आपको अपना SI लाइसेंस अपने साथ रखना है। बेशक उसको पहनो ना, आपकी जेब में हो, आपके बटवे में हो, आपके बैग में हो, होना लाजमी चाहिए, ठीक है। कहीं भी अगर कोई भी छापा पड़ता है SI वालों का, वो चेक करते हैं, कभी कभी हुआ, कभी नहीं मेरे साथ भी, लेकिन ये बातें हैं कि अगर वो छापा मार लें, बुक्स के अंदर है, ठीक है। अगर वो लोग आते हैं, चेक करते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, एक तो आपकी जॉब जाएगी और कंपनी जो है वो भी बंद हो सकती है, ठीक है। ये क्यों, ये मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। ये मेरा SI के साथ नहीं हुआ, कंपनी के साथ हुआ है कि मेरे पास बैज नहीं था और उन्होंने मुझे 1 घंटे के लिए जॉब पे रखा, मेरा कवर आ गया, उन्होंने कहा भैया आप जाओ, आपको पहले लाइसेंस नहीं है, ठीक है। और बस फिर भाई आपका वापस आ गया। तो कुछ ऐसा सीन हुआ था, उसकी वजह से मैं ये शेयर आपके साथ कर रहा हूँ कि बड़ा हैवी एक्सपीरियंस है। अच्छी वाली जॉब थी, वो भी चली गई। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। दूसरी बात ये कि आपको किसी अपने दोस्त है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आप किसके साथ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कितना NI पे है, कितना कैश पे अगर आप लोग कर रहे हो, ये बात नहीं बतानी। वो बंदा आपके अगेंस्ट कभी ना कभी ये चीज़ उठाएगा। अगर उसके पास सबूत हो तो आप एट द एंड फंस जाओगे। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके काम आ रहा है काम करते दो, काम आ रहा है करते दो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं बता दिया या तो वो आपकी जॉब ले जाएगा या वो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देगा जब आपकी उससे लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि ये गलतियाँ आप लोग कभी ना करो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।